और जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का जो मुद्दा है वो एक बड़ा सियासी घमासान का रूप ले चुका है। राहुल गांधी आज पहुंचे, लेफ्ट के नेताओं ने जाकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को जो गिरफ्तार किया गया उसकी रिहाई की मांग को लेकर राहुल गांधी भी आज पहुंचे जेएनयू और वहां पर उनको काले झंडे भी दिखाए गए हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों पर गरमाई राजनीति के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कैंपस पहुंचे, लेकिन यहां राहुल का विरोध हुआ और काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बावजूद छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कैंपस में हो रही सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, छात्रों की आवाज को दबाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है। राहुल ने काले झंडे दिखाने वालों को भी छात्रों का हक बताया। राहुल के भाषण से पहले जेएनयू प्रशासन ने लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी थी, लेकिन राहुल ने छात्रों के बीच अपनी बात रखी। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। जिस कार से राहुल गांधी जाने वाले थे उसके आगे एबीवीपी के कार्यकर्ता लेट गए, जिसकी वजह से राहुल को दूसरे रास्ते और दूसरी कार से जेएनयू से निकलना पड़ा। वो जिस प्रकार से कांग्रेस बनाम भारत बना रहे हैं, भारत के खंड खंड करने वाले नारे देने वालों के साथ जिस प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर और स्वतंत्रता के नाम पर राहुल गांधी वहां जाकर जो अनारगल अनाप शनाप जो बातें कहे, देश की जनता और देश की जवान, देश की छात्र शक्ति इस लड़ाई को और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे पहले दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर लेफ्ट के नेता पहले गृह मंत्री से मिले और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने यही आश्वासन हम सबको दी कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने कहा अगर ये बात सही है, कन्हैया को आप इमीडिएटली रिलीज करवाइए। ये जो घटनाएं घट रही, इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है केंद्र सरकार की, और जिस सबूत के आधार पर ये षड्यंत्र को लॉन्च किए हैं केंद्र सरकार, वो हम समझते हैं कि गलत है। अपराधियों को जरूर सजा दो कानून के तहत, लेकिन ये साबित करना एक सिर्फ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के तहत ही ये हो पाएगी। लेफ्ट से जुड़े सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ से कन्हैया जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है, जो देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में सलाखों के पीछे है। केजरीवाल ने डीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया है, जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये छोटे बच्चे तो है नहीं, ये जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के ही काम कर रहे हैं। देश विरोधी काम जेएनयू के अंदर या कोई भी संस्थाओं में ये मंजूर नहीं कर सकता है। इन सब के बीच हरियाणा के सीएम खट्टर के पूर्व ओएसडी और फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने जेएनयू में नारे लगाने वाली छात्राओं की तुलना तवाइफों से कर दी। बाद में सफाई दी, उसके मायने भी वही थे। मेरे द्वारा किए गए पिछले ट्वीट में किसी भी छात्रा की तुलना तवायफ से नहीं की गई है, बल्कि जो बहन और बेटियां मजबूरी वश वेश्यावृत्ति अपनाने को मजबूर होती हैं, उन्हें उन लड़कियों से बेहतर बताया गया है जो जेएनयू के कैंपस में देशद्रोही नारे लगा रही थीं। विरोध होने के बाद जवाहर यादव ने ट्वीट वापस लिया, लेकिन मुद्दा अब कैंपस से बाहर पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जेएनयू में भी राहुल गांधी लेफ्ट के नेताओं के साथ बैठे थे और अब लग रहा है कि कैंपस में देश विरोधी नारे पर शुरू हुई जंग बीजेपी बनाम लेफ्ट से आगे बढ़कर बीजेपी बनाम संपूर्ण विपक्ष हो गई है। तो इस तरह से देशद्रोह पर दंगल लगातार जारी है और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ कविता कृष्णन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, छात्र राजनीति, जेएनयू की जो छात्र राजनीति है उसको बेहद करीबी से इन्होंने देखा है। खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हैं, आईएसए की मेंबर भी रही हैं। आपका स्वागत है कविता। साथ ही महेश गिरी, दिल्ली बीजेपी के सांसद मेरे साथ हैं।
महेश गिरी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल लेना चाहूंगा। जो कुछ छात्रों ने कहा, जो देश विरोधी नारेबाजी हुई वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन फिर भी पूरे संस्थान पर उंगली उठा देना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बता देना, तवाइफों से तुलना करना, पूरी यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम कर देना, वो भी तो सही नहीं है ना। एक बात समझिए सबसे पहले कि पूरे जेएनयू के खिलाफ आवाज किसने उठाई। मेरी जब आप कंप्लेन देखेंगे तो उस कंप्लेन में साफ साफ लिखा गया है कि जो छात्र राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे, फुटेज में वो दिख रहे हैं साफ साफ, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का केस उन पर होना चाहिए। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी नारे जो लगाते हैं ऐसे इस सरजमी पर, उनको इस देश के अंदर कड़ी से कड़ी सजा हो, देशद्रोह उनके ऊपर केस चलना चाहिए। जेएनयू के ऊपर तो कोई बात की ही नहीं है। आप बार बार ये पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। लेफ्ट को अब पता चला है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो अब वो इसको पूरा डाइवर्ट करना चाहते हैं जेएनयू। और कविता कृष्णन जी, इसमें आपत्ति क्या है आपको? अगर कार्रवाई हुई है, ठीक है, अगर नहीं, ठीक है महेश गिरी जी, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। अगर कार्रवाई जेएनयू को चाहते हैं, ठीक है, लेट्स क्लीन अप जेएनयू। अगर कार्रवाई की जा रही है ऐसे छात्रों के खिलाफ, तो आपको क्या आपत्ति है? कहना चाहूंगी जी कहें। नहीं, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखे हैं, उसमें कुछ इक्का दुक्का जो इस तरह के नारे लगे, उसको इन्हीं छात्रों ने रोका है, जिन छात्रों की आज गिरफ्तारी की बात हो रही है, जिनकी हुई है गिरफ्तारी। पहली बात। दूसरी बात कि जो देश तोड़ने वगैरह के जो नारे हैं, इसका वामपंथ में कभी कोई जगह नहीं रहा है। ये संभव ही नहीं है कि किसी वामपंथ। कविता कृष्णन, एक सवाल का जवाब दीजिए। कविता लगाया उनको रोकने कविता, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरा। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट कविता, बोलने दीजिए। कविता, ये डिबेट ना 2-3 दिनों से चल रही है। मैं दे रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अगर उन छात्रों की धरपकड़ हो रही है जो कह रही हैं आप कि वो नारेबाजी नहीं कर रहे थे, कहने दीजिए, मंशा क्या है, इसके पीछे क्या मंशा है? कह रही हूं कि जिनकी धरपकड़ हो रही है, जिनकी धरपकड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है, जिनकी धरपकड़ हो रही है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एबीवीपी को करारा यहां पे परास्त किया है जेएनयू में। जिन्होंने परास्त किया है, पराजित किया है बीजेपी के छात्र संगठन को, उनको आज उनकी जेएनयू छात्र संघ चुनाव में जीत का उनको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा ये कि देश को जोड़ने का काम इन संगठनों ने हमेशा किया है और जिन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए उनको रोकने का काम किया। तीसरी बात कि जो आजादी के नारे की जो बात हो रही है, जिसको दिखाया जा रहा है चैनलों में, उसको आप ध्यान से सुनिए। उससे मैं बहुत करीबी से जुड़ी हूं क्योंकि दिसंबर 2012 में निर्भया आंदोलन में सबसे पहले उन आजादी के नारे, महिलाओं की आजादी से लेकर के देश के हर प्रांत की आजादी की बात हुई। कविता, जो नहीं, इस पे नहीं कविता, देखिए जो नारेबाजी हुई है कहीं से भी राजद्रोह से जोड़ना ये बिल्कुल नहीं, जो नारेबाजी हुई है कविता, उसको किसी भी लिहाज में सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत की बर्बादी की नारेबाजी हो रही थी, वो मैंने भी सुनी है कविता। देश तोड़ने की नहीं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, इस तरह के शब्द दीजिए कृपा करके। मैं ये कह रही हूं कि जिन्होंने कहा उन नारों को भारत की बर्बादी और भारत के तोड़ने की, उसके मैं ही नहीं, उन सारे छात्र नेताओं ने जिनकी आज गिरफ्तारी हो रही है, उन्होंने कड़ी भर्त्सना की है उसकी, वो खुद ही उसको जाकर के रोके। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपको आपत्ति क्या है कविता? नारे लगाते हुए दिखाया जा रहा है, उनको आप ध्यान से देखिए। दूसरा ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आज मैंने वीडियो देखा है जो जी न्यूज पे चला, उसमें वो एबीवीपी के छात्र हैं जिनके खेमे से वो नारे उठ रहे हैं। तो ये नारे कौन लगा रहे थे? महेश गिरी साहब, ये आरोप भी आप पर लग रहा है। सीताराम येचुरी भी कह रहे थे कि ये षड्यंत्र है, उन्हीं के एबीवीपी के कुछ छात्र हो सकते हैं, या आरोप है इस तरह का। कर रहा है कौन? जेएनयू के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसको आप देख लीजिए। ये जेएनयू के खिलाफ साजिश है, ये षड्यंत्र है। शटडाउन जेएनयू भी ट्रेंड किया था और आप कर रहे हैं क्लीन जेएनयू। ये बीजेपी एबीवीपी के कुछ छात्र भी हो सकते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब अच्छा देख, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक इनको सुना, अब वो भी धैर्य से सुने। सबसे पहली बात तो देखिए, ये अपना
बातचीत पहले ही गोल में सेल्फ गोल कर दिया इन्होंने। एक तरफ इन्होंने कहा कि ऐसे नारे लगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वगैरह सब कुछ बोल दिया, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इक्के दुक्के कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं था, इन नारों में फर्क था, वो नारों में फर्क था। अरे मुझे ये बता दीजिए, 1000 टुकड़े कर देंगे भारत के, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, आप बीच में मत बोलिए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है। आप अरे थोड़ा सा सहनशीलता, थोड़ी सहनशीलता लाइए देवी जी, थोड़ी सहनशीलता लाइए। एक मिनट कविता, मैं आपके पास आऊंगा। कविता जी बीच में मत घुसिए आप। एक तो जेएनयू में घुस करके आपने समर्थन दिया ऐसी कार्यक्रमों को, अब टीवी चैनलों को तो ठीक है, हो गया महेश गिरी जी, आप अपनी बात रखिए ना सर, का जवाब दीजिए। थोड़ा सा संयम रखिए, आप अपनी बात रखिए। लगाने वाली लड़कियों को तवैफ कर रहे हैं आपके नेता, तवैफ कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है बताइए, क्योंकि वो नारे महिलाओं की आजादी के नारे थे, उसको ध्यान से सुनिए। देवी जी, आपके सारे आप चैनल वालों को काम करने दीजिए अपना। आप देखेंगे कि आशुतोष कुमार अच्छा ठीक है, के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ऐसा है कविता जी, आजादी से नारे से शुरू कर रहे हैं, पुरुषों की आजादी की भी बात कर रहे हैं, वहां से वो नारे आपने, आप जिन नारों का जिक्र करें कविता जी, हो सकता है वो नारे भी हों, लेकिन कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, अफजल उरू की बरसी, इनको तो किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। वो सब भी तो हो रहा है वहां पर। उनका मैंने भर्त्सना किया, लेकिन तो उसी पर तो कार्रवाई हुई है मैम, इक्वेट कर रहे हैं कविता जी, उसी पर तो कार्रवाई हो रही है। इक्वेट कर रहे हैं जो देश के बर्बादी, देश को तोड़ने के नारे, उनको इन्हीं छात्रों ने रोका जिनकी आज गिरफ्तारी हो रही है। जवाब ले लीजिए महेश गिरी जी, बड़ी साजिश है जेएनयू के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप है इस तरह का। मुझे पहले ये बताइए, ये जो देवी जी आई है, क्या आपने इनको इसीलिए यहाँ पर सोच समझ के लाया है क्या? ये पूरा चैनल यही बोलेगी, दूसरा गेस्ट आप अपनी बात रखिए ना सर, जो बोल रहा है सर आप अपनी बात रखिए ना मुद्दे पर। जेएनयू में दादागिरी की इन लोगों ने, उस तरह से चैनल पे भी करेंगे। आप अपनी बात रखिए तो महेश गिरी। क्या चल रहा है? यानी ये तो बिल्कुल असंवेदनशीलता है ये। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मेरा एक ही कहना है कि सबसे पहले तो ये बात उन्होंने जो एबीवीपी के छात्र की जो इन्होंने बात कही है, हाँ। मैं आपके खुले चैनल पे खुलेआम कहता हूं, मैं ये जो बातें कर रही है एबीवीपी का छात्र, यदि कोई ऐसा नारा लगाया हुआ दिखेगा, सबसे पहले मैं एफआईआर करने जाऊंगा। लेकिन आज मैं इसी चैनल पे कहता हूं कि चाहे कोई भी इस भारत देश के विरोध में नारा लगाएगा, उसे छोड़ेंगे भी नहीं, उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, और अंतिम वक्त पर उसके पीछे हम रहेंगे। और कई ऐसे, मेरे पास कई ऐसे एविडेंस और फुटेज है, आप ये कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए, मैंने पुलिस को दिया, मैंने गृह मंत्री जी को भी वो एविडेंस दिए है, और अब जांच होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं इसमें निष्पक्ष जांच हो, दोषी निर्दोष हो उनको छोड़ देंगे, पर जो दोषी है उनके ऊपर देशद्रोह का चलना चाहिए मुकदमा। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं, जो कार्यक्रम आयोजन हुआ था उसमें लेफ्ट के आयसा, एसएफआई, आईएएसएफ ये सब समर्थन में थे, वहां पर प्रोग्राम में डीएसयू ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, कल्चरल के नाम पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो और देश विरोधी नारे लगाते हो, और फिर कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं चलेगा। अगर आपने वहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था तो आप जिम्मेदार है, वहां समर्थन देने वाला भी उतने जिम्मेदार है, उसके साथ खड़े रहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। आयोजन, मैं आपको जरा बता दूं, आप मुझे बोलने दीजिए। कहिए महेश जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि कार्यक्रम का आयोजन जो है जिन छात्रों ने किया था, वहां पर एबीवीपी के छात्र एक फिल्म के कार्यक्रम को रोकने के लिए, मारपीट करने के लिए आए। मारपीट न हो उसके लिए जेएनयू छात्र संघ के और आयसा के, एसएफआई के तमाम छात्र संगठनों के, एआईएसएफ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष, बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। अभी तो दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। कहीं पर ये जो बातें हैं ना, मुंह के बल खानी ना पड़ जाए, क्योंकि कई सारे वहां पर इवेंट आप मुझे भी गाली देंगे क्या, जैसे आपके हरियाणा के नेता ने दिया है? मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा आप। महेश जी मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रही हूं
ठीक वही नारा जो गाली रोहित देने वेमुला वाले पर आप लोग संस्कार हमारे नहीं है, वहां पर जिस- बंदा हमारे ट्रेन संस्कार लगाया, वो है जो महेश गिरी सरस्वती जी, वंदन यहाँ नहीं आप करने वाले हैं JNU को बहन लगा जी। रहे। जेएनयू आपने के रोहित अंदर की हमारे हत्या की, आप छात्रों ने JNU के छात्र एबीवीपी के छात्र छात्रों ने आंदोलन की वहां हत्या पर करने की सरस्वती कोशिश कर रहे वंदना हैं। की। आप- ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय का अभाव है, बीच में ही काटना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। महेश गिरी, कविता कृष्णन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है, यही कहा जा रहा है वामपंथी संगठनों की तरफ से कि जिसने किया उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये दूसरा पक्ष जो है दक्षिणपंथी संगठनों का, फिर एबीवीपी का, पुलिस का, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है सबूतों के आधार पर। आगे भी इसी तरह से देश विरोधी नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।